वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं माननीय श्री राहुल गांधी जी, जो इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में हैं। 2024 लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसको लेकर हम विचार करेंगे। इनके जीवन पर कुछ दृष्टि डालेंगे, ग्रह के अनुसार इनके क्या फल मिला, जीवन में कैसे फल मिला, ये सारी दृष्टि पर हम आज विचार विमर्श करेंगे। सबसे पहले इनकी डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए। 19/6/1970 5:05 सुबह प्रातः काल का जन्म है इनका। ठीक है, यहाँ आप इनकी कुंडली को देख सकते हैं। वृषभ लग्न की कुंडली है, तो ये जाहिर सी बात है इस कुंडली पर शुक्र का पूर्ण प्रभाव रहने वाला है। अर्थात इनके व्यक्ति मन मस्तिष्क विचार पर स्त्री का प्रभाव रहने वाला है, क्योंकि स्त्री कारक राशि शुक्र की राशि है। शुक्र स्त्री ग्रह होता है और लग्नेश शुक्र चंद्रमा की राशि में जाकर बैठ गया, अर्थात वहाँ भी कर्क राशि है। कर्क राशि स्त्री राशि, क्योंकि चंद्रमा की राशि है। इस प्रकार से इनके पूरी कुंडली पर स्त्रीत्व का प्रभाव रहने वाला है। हम बात कर लेते हैं। बुध बैठा है लग्न में। बुध कहाँ का स्वामी है? बुध जो है पंचम का स्वामी है और धन का स्वामी है। धन और बुद्धि का कंट्रोल जो है स्त्री के हाथों में रहने वाला है। इनके शारीरिक मस्तिष्क बुद्धि का विकास जो है कंट्रोल जो है वो सब स्त्री के हाथों में रहने वाला है। एक तो ये मोटा तौर पे विचार हो गया। लग्नेश कहाँ है? कर्क राशि में बैठा है, जो कि शत्रु राशि में होता है। चंद्रमा की राशि में शत्रु राशि में, इसलिए लग्नेश इनका कमजोर हो गया। ये खुद कमजोर हैं, खुद कुछ नहीं कर पाते हैं। बात कर लेते हैं दसम भाव के। दसम भाव होता है पिता का कारक होता है, करियर और कर्म का कारक होता है। वो जो दसवें बनता है वो होता है शनि। शनि 12वें घर में जाकर बैठ गया, जो छत्र भाव आराम, शांति अशांति, कानूनी कार्रवाई, पछड़ा, लड़ाई झगड़ा मामला इन सबका होता है। तो शनि क्या है? दसमेश होकर के नीच राशि में जाकर बैठ गया 12वें भाव में, अर्थात इन्होंने पिता को खो दिया। कानूनी पछड़ा इनके साथ चलता रहता है। ठीक है, कर्म करियर इनके शनि के कारण जो है ज़्यादा सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। ये सारी स्थिति इनके कुंडली में दिखाई देती है मोटे तौर पे। अब हम बात कर लेते हैं धन के भाव। उसका स्वामी बुध इसमें आ गया, तो धन का कंट्रोल आपको समझा ही दिया। तीसरे भाव में कर्क राशि चंद्रमा की पड़ती है। चंद्रमा कहाँ बैठा है? नीच राशि में, अर्थात पराक्रम ये बहुत नीच। इनकी बुद्धि जो पराक्रम है उत्साहपूर्ण इनके अंदर नहीं है, क्योंकि चंद्रमा उसका स्वामी नीच राशि में सप्तम भाव में जाकर बैठ गया। अर्थात विवाह में इनके भी अड़चन या प्रॉब्लम आने की संभावना है। विवाह में भी इनके दिक्कत आने वाली है, क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होता है, नीच का सप्तम भाव में बैठा हुआ है। पार्टनर भी इनके साथ छल कपट धोखा आदि करने का योग इनके साथ बनने का पूरी तरह योग बन रहा है। चौथे भाव में सूर्य की राशि सिंह राशि पड़ती है। सूर्य उसका स्वामी है। सूर्य कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है? मंगल के साथ जो है मिथुन राशि में बैठा हुआ है। सूर्य के ज़्यादा नज़दीक मंगल आ जाने के कारण मंगल अस्त हो गया कुंडली में। मंगल स्वामी कहाँ का है? सप्तम भाव का स्वामी है और 12वें भाव का स्वामी है। तो मंगल इनके कुंडली में प्रबल मार्केश का काम भी कर रहा है, पूरी तरह मिटाने का काम इनको मंगल कर रहा है, क्योंकि मंगल पूरी तरह मार्केश स्थिति में चला गया। मार रहा है इनको। कहाँ मार रहा है? वैवाहिक जीवन मार रहा है, पार्टनरशिप में मार रहा है, व्यापार युग में मार रहा है, बुद्धि वाणिज्य क्षेत्र में मार रहा है, आराम हराम कर रहा है इनका, नींद हराम कर रहा है इनका, छत्र छाया इनका छीन रहा है, मामला कानूनी पछड़ा लड़ाई झगड़ा आज जो होता है इनके वो कर रहा है। और धन भाव में बैठा धन इनका वेस्ट करवा रहा है, सुख नहीं भोग पा रहे हैं। इन मामलों में सुख नहीं भोग, अन्य मामलों भोगी बना रहा है, क्योंकि शुक्र लग्नेश है ना, तो लग्नेश शुक्र जो है कहाँ? चंद्रमा की राशि में बैठ गया, तो भोगी बहुत तगड़े हैं, भोगी बना रहा है इनको। छठे भाव में बात कर ले, पंचम भाव में बात कर लेते हैं। यहाँ 6 नंबर लिखा है कन्या राशि, इसका स्वामी बुध लगन में जाके बैठ गया, तो बुद्धि इनका जो है किसी स्त्री के कारण संचालित होगा, ऐसी इनके वो है प्रभाव इनके ऊपर स्त्री का रहने वाला है। सप्तम भाव में भी चंद्रमा बैठा हुआ है नीच राशि में, तो स्त्री वहाँ पर क्या है? इनके कठपुतली बनाकर रखेगी। अब हम बात कर लेते हैं छठे भाव में। शुक्र की राशि पड़ती है तुला, और यहाँ बैठा है गुरु। ठीक है, छठा भाव रोग ऋण शत्रु आदि का है, तो ये निरोगी रह सकते हैं, इनके कोई रोग नहीं होगा, परंतु इनका जो प्रमुख रोग है वो है शत्रु इनको पूरी तरह हानि पहुंचा रहे हैं। शत्रु ये स्त्री लोलुप हो सकते हैं। मैं ज़्यादा जानकारी इनके विषय में नहीं रखता, लेकिन ग्रह के अनुसार अगर फलदेश करो तो स्त्री लोलुप हो सकते हैं थोड़ा सा। तीसरा भाव भाई बहन का भी प्रभाव देखा जाता है इसमें, तो चूँकि कर्क राशि यहाँ पड़ती है, तो जाहिर सी बात है एक बहन इनकी होनी है, और वो भी नीच राशि में जाकर बैठ गया, तो बाकी आगे हम विवरण नहीं देंगे। मंगल सप्तमेश मंगल जो है अस्त होकर बैठा है धनभाव में शत्रु राशि में, तो उनका वैवाहिक जीवन भी नहीं बनने वाला। गुरु, अब यहाँ पर एक योग बन रहा है विपरीत राजयोग। सब कुछ इनके कुंडली में खराब होने के बावजूद इनको सुख पूरी तरह मिल रहा है, राजयोग इनको मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि इनके कुंडली में विपरीत राजयोग पूरी तरह बन रहा है। कैसे?
धनु राशि का स्वामी 9 नंबर राशि होती है धनु, इनका स्वामी होता है गुरु। गुरु कहाँ बैठा है? जब 6 8 12 के स्वामी 6 8 12 में किसी में बैठ जाए तो विपरीत राजयोग बनता है। और मजबूत इसको करने के लिए क्या होता है, जब 6 8 12 में बैठे ग्रह के ऊपर 6 8 12 के स्वामी कहीं से बैठ कर दृष्टि डाल दे तो और मजबूत विपरीत राजयोग बन जाता है। तो हम इसको देखते हैं कैसे। तो मंगल यहाँ का स्वामी है, मंगल के पास दृष्टियाँ होती हैं 4 7 8, 1 2 3 4। यहाँ पर जो है शनि भी बैठा है, शनि पूर्ण दृष्टि यहाँ पर डाल रहा है क्योंकि 6 8 12 में बैठे हुए ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है इनके ऊपर। तो ये विपरीत राजयोग के स्वामी हैं। इनके अंदर जो है कुछ भी ना हो लेकिन अंदर से इनके पास सब कुछ है और सुख उसका भोग रहे हैं। कुछ भी हार जाए, सब भी हार जाए, लगातार हार जाए, फिर भी ये सुख भोगने पर पीछे नहीं हटते। सुख इनके पास पहले से धरा हुआ है। विपरीत राजयोग का यह अर्थ होता है। अब हम बात कर लेते हैं भाग्य स्थान। भाग्य स्थान का स्वामी शनि है, वो नीच होके जाके बैठ गया है, इसलिए इनका भाग्य साथ नहीं देता। आप अकेले दम पे कुछ नहीं कर पाते। 11वें भाव का स्वामी गुरु हो गया, वो बैठा है 6ठे भाव में। जाहिर सी बात है विपरीत राजयोग के पूर्णतः भाग्य ले रहे हैं। अब हम महादशा की बात कर लेते हैं। महादशा मंगल की इनके चल रही है, 2018 से 2024 पूर्णतः चलेगी। मंगल क्या कहा हमने, मारक मंगल है इनका। 18 से इनको मार रहा है मंगल, पूरी तरह मार रहा है। मंगल की शांति इनको करवानी चाहिए। मार्केश योग का शांति जब तक हम नहीं करवाएंगे तब तक इनको लाभ नहीं मिलने वाला है। मंगल की शांति ये करवा लें तो इनको पूर्णतः शांति मिल जाएगी। आगामी दशा इनकी राहु की आने वाली है, ठीक है। राहु इनके कुंडली में जो है दसम भाव में, कैरियर भाव में राहु इनके बैठा हो। केतु यहाँ तो सामने राहु रहता है हमेशा, ये आपको पता होना चाहिए। तो शनि के राहु में राहु बैठा है, तो ये भी कोई खास अच्छा नहीं जाने वाला है, परंतु इतना बुरा हाल नहीं होगा जितना इनका ये 18 से 24 वाला रहा है। तो थोड़ा सा आगामी इनके अंदर कुछ सुधार आएगा। तो जो भी चुनाव आगे आएंगे उसमें थोड़ा बहुत लाभ इनको मिल सकता है, क्योंकि राहु राजनीतिक कारक ग्रह होता है। मित्र राशि में बैठा हुआ है, पूर्ण प्रभावी रहेगा, राहु इनको लाभ देगा। परंतु खुद के तत्व, खुद के बुद्धि और विवेक से ये कुछ नहीं कर पाते। ये इनका कुंडली नगण्य बता रहा है, जीरो बता रहा है। अब हम बात कर लेते हैं राजनीतिक सत्ता में इनको लाभ और हानि कैसे। जब जब इनके कुंडली में राहु की दशा आएगी, इनके कुंडली में बुध की दशा आएगी, इनके कुंडली में शुक्र जो है शुक्र की दशा आएगी, तब इनको लाभ मिलेगा। परंतु मंगल, गुरु, शनि इनको बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाएंगे। अब इनके पहले रहा शनि की दशा जब इनके कुंडली में चली है तब इनके पिता को खोना पड़ा, क्योंकि दसम भाव के स्वामी क्या जो होता है कारक, जो दसम भाव का कारक होता है वो कैरियर का होता है, पितृसत्ता और पिताजी का होता है। अगर वो नीच हो जाए, कहाँ हो गया नीच, छत के भाव, ये छत का भाव होता है, छाया का भाव होता है, आराम का भाव होता है, शांति का भाव होता है, कानूनी मामले का पचड़े आदि का होता है। उन्हीं में से इनके ऊपर बहुत सारे केसेस भी हुए। आज भी ये जो है कोर्ट से पूरी तरह बरी नहीं हुए, केस चल रहा है इनके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें देखने को मोटे तौर पर हमने आपको दिखा दिया। तो जब तक इनके कुंडली में मंगल की शांति नहीं करवाएंगे, शनि की शांति नहीं करवाएंगे, तब तक इनकी कुंडली में किसी प्रकार का भविष्य में तरक्की का योग नहीं लिखा हुआ है। बहुत बुरी कुंडली इसको कह सकते हैं राहुल गांधी की। इनको पहले शुरू में सब योगों की शांति करवा लेनी चाहिए। जय सिया राम।